अनजानी कॉल और मैसेज से रहें सावधान। साइबर अपराध एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचने को लेकर हुई सेमिनार। साइबर अपराध एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोकथाम एवं जागरूकता को लेकर सोमवार को मेरठ पुलिस लाइन सभागार में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान एडीजे डीके ठाकुर, आईजी रेंज कलानिधि नैथानी, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा आदि ने सेमिनार में आए लोगों को साइबर ठगी से बचने और फोन पर आने वाले अनजाने कॉल से सचेत रहने की बात कही। उन्होंने डिजिटल युग में साइबर अपराध हित में विशेष एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सोशल मीडिया पर आने वाले फर्जी लिंक से पूरी तरह सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, किसी भी संदिग्ध लिंक पर बैंक संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी साझा न करें, क्योंकि ऐसा करने से वे साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। मेरठ से 430 रोडवेज बसें महाकुंभ में जाएंगी। रीजन के चारों डिपो से तैयार हैं बसें। 20 जनवरी को भेजी जाएंगी बसें। प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए मेरठ रीजन के चारों डिपो से 430 रोडवेज बसें तैयार हैं। महाकुंभ के दूसरे चरण में 20 जनवरी को बसें भेजी जाएंगी। बसें भेजने की अफसरों ने पूरी तैयारी कर ली है। महाकुंभ में बसें जाने के बाद रीजन में करीब 370 बसें शेष रह जाएंगी। इनमें अधिकांश अनुबंधित बसें हैं। अब 1.5 महीने तक इन अनुबंधित बसों के सहारे यात्रा करनी होगी। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 14 जनवरी से शुरू होगा। महाकुंभ में पहला मुख्य स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा। महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक होगा। इसे लेकर सभी विभागों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हर बार की भांति इस बार भी प्रयागराज महाकुंभ होगा विशाल और भव्य। महामंडलेश्वर और निर्मोही अखाड़ा के महाराज महेंद्र दास ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। सिद्धपीठ संकट मोचन वेस्ट एंड रोड स्थित हनुमान श्री बालाजी एवं श्री शनि शक्तिपीठ शनिधाम मंदिर के महामंडलेश्वर और निर्मोही अखाड़ा के महाराज महेंद्र दास के मेरठ के सानिध्य में प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ भव्यता के साथ मनाया जाएगा। उक्त जानकारी सोमवार को मंदिर समिति के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। मेरठ ट्रैफिक पुलिस को मिले हेलमेट बैरियर। पुलिस लाइन में यातायात माह के तहत हुआ कार्यक्रम का आयोजन। यातायात पुलिस को सर्द मौसम में बचाव के लिए हेलमेट और बैरियर मिले हैं। सोमवार को आयोजन पुलिस लाइन में हुआ। यहां IIFL कंपनी की ओर से यातायात पुलिस को 150 हेलमेट और 100 बैरियर प्रदान किए गए। वहीं इस अवसर पर यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई। एसपी यातायात राघवेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से 1 जनवरी से जनवरी अंत तक यातायात माह की शुरुआत की गई है। यातायात पुलिस मेरठ को 150 हेलमेट और 100 बैरियर IIFL की ओर से दिए गए हैं। सर्दी के चलते 8वीं तक के स्कूल 11 जनवरी तक रहेंगे बंद। मेरठ डीएम ने दिए आदेश। मेरठ डीएम दीपक मीणा ने आदेश दिए। कड़ाके की सर्दी के चलते यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और मदरसा बोर्ड के 8वीं तक के तमाम स्कूल 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। भारत में HMPV वायरस के 2 केस मिले। ICMR ने की पुष्टि। देश में अलर्ट। एक ही राज्य में मिले चीन के खतरनाक HMPV के 2 केस। भारत में चीन में फैल रहे HMPV संक्रमण की दस्तक हो गई। कर्नाटक में इस वायरस से संक्रमित 2 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के 2 मामलों का पता लगाया है। दोनों मामलों की पहचान कई श्वसन वायरल रोग जनकों के लिए नियमित निगरानी के माध्यम से की गई थी, जो देश भर में श्वसन संबंधी बीमारियों की निगरानी के लिए ICMR के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। HMPV केस के सामने आने के बाद शेयर बाजार में हलचल। सेंसेक्स और निफ्टी के अंक गिरे धड़ाम। HMPV केस के सामने आने के बाद निवेशकों को 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। BSE पर लिस्टेड स्टॉक्स का मार्केट कैप घटकर 440.74 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। भारत में पहले HMPV केस के पता लगने के बाद भारतीय शेयर बाजार में कोहराम मच गया। सेंसेक्स 1050 अंकों की गिरावट के साथ 78,065 अंकों तक नीचे जा लुढ़का है। चीन में फैले HMPV वायरस को लेकर गुजरात स्वास्थ्य विभाग सतर्क। गाइडलाइन जारी। चीन में फैले HMPV वायरस को लेकर गुजरात स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। HMPV को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फिलहाल गुजरात में एक भी केस नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है कि अगर आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। HMPV वायरस को लेकर गुजरात स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। HMPV वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों को यह सलाह दी है।
इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि यदि आप बीमार हैं तो सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। सांस संबंधी समस्या होने पर डॉक्टरों से संपर्क करें। यदि सर्दियों के मौसम में छोटे बच्चों और बुजुर्गों में HMPV जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो इसका निदान कराने की भी अपील की गई है। यूपी में जल्द शुरू होगा गोरखपुर शामली हाईवे पर काम। 15 जिलों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश को मिलेगा एक और 700 किलोमीटर लंबा हाईवे। यूपी में एक और नए हाईवे बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये हाईवे करीब 15 जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी सुविधा में और इजाफा होगा। गोरखपुर से शामली के बीच बनने वाले इस हाईवे से भारत नेपाल सीमा की निगरानी आसानी से हो सकेगी। NHAI की ओर से इस पर काम शुरू हो गया है। जल्द ही सीमांकन किया जाएगा। ये हाईवे लखनऊ, सीतापुर और बरेली से होकर निकलेगा। कांग्रेस ने पेश की प्यारी दीदी स्कीम। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। महिला वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने सत्ता में आने पर हर महिला को 2500 रुपए देने की घोषणा की है। कांग्रेस की तरफ से सोमवार को प्यारी दीदी योजना की घोषणा की गई। योजना की घोषणा करते हुए कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने कहा कि सरकार में आने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही इस योजना को मंजूरी देंगे। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।